हेलो क्लास। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली है क्या? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल प्रेजेंटेशन टूल। ओके, इट्स अ वेरी powerful presentation tool that helps us to communicate our views and ideas effectively using diagram, photos, charts, clip arts, sounds, colors, design and animated special effects. Okay, मतलब कि जैसे कि आपको कोई भी चीज़ है उसको इफ़ेक्टिवली आपको किसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो आप इस पावर पॉइंट की हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को जो है, ठीक है, इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हैं, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये पावर पॉइंट जो है एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में जो है अरेंज करना, जिससे कि कंक्लूज़न निकालने में आसानी हो। ओके, अब हम स्लाइड्स को जब प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पावर पॉइंट, देन थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। ओके, सो फर्स्ट हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर MS ऑफिस को क्लिक करेंगे और उसमें जो पावर पॉइंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। ओके, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारे सामने जो है पावर पॉइंट की विंडो ओपन होके दिखेगी। अब इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हमें टेबल को इंसर्ट करना है। ओके, क्या करना है? टेबल को हमें इंसर्ट करना है। तो कैसे कैसे टेबल को हम जो है इंसर्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए होम टैब जो कि यहाँ पे है उसको क्लिक, वो ऑलरेडी जब ओपन करते हैं तो होम टैब ही सेलेक्ट हो रखा होता है। ठीक है, उसके बाद हम जो है न्यू स्लाइड पे इसको क्लिक करेंगे। तो न्यू स्लाइड में हम जो है टाइटल एंड कंटेंट, ओके, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो कुछ ऐसा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे जो स्लाइड पे इंसर्ट टेबल आइकन प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे ये वाला जो है वो इंसर्ट टेबल आइकन है जो कि आपके इस स्लाइड पे प्रेजेंट है। उसको हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? इस इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आपको जो है क्या होगा? इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा। तो अब आप उस टेबल में कितने रोज़ और कॉलम चाह रहे हैं उसको आप क्या कर लें? सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 5 बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है। ठीक है, तो आप जो है इसको चेंज कर लें। मान लीजिए मैं 3 और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाह रहा हूँ? 2 चाह रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा? ओके प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस करा हुआ है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 कॉलम, ठीक है, और 2 रो जो है क्या हो गई? सेलेक्ट होके आ गई। तो यहाँ पे हम किसी भी स्लाइड में जो है टेबल को कैसे इंसर्ट करना है वो हमने देख लिया। अब मुझे इस टेबल में क्या करना है? डेटा, टेबल देखने के लिए तो होता नहीं, उसमें हमें डेटा फिल करना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो है डेटा फीड करेंगे। तो अब देखें, पहले जो है हम पहला जो मॉइस पॉइंटर है ये पहले सेल में जो है हम क्या करेंगे? उसको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद मान लीजिए उसकी हेडिंग है, कुछ हेडिंग है जैसे नेम एज अ हेडिंग है, ये यहाँ पे आ गया। फिर हम टैब प्रेस किए तो हमारा जो कर्सर है वो अगले उसमें सेल में शिफ्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ। ठीक,
ये हो गया। फिर टैब प्रेस किया, कर्सर हमारा जो है अगले वाले सेल में शिफ्ट हो गया। तो मान लीजिए नेम क्लास एंड मार्क्स, ओके, लिख लिया। तो हमने चूँकि अब उसके बाद हमारे पास एक ही रो बच रही है, तो हम किसी का भी नाम जो है इसमें क्या कर ले रहे हैं, इंसर्ट कर ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ अनुराग, ओके। उसके बाद क्लास ले रहा हूँ 11th, मार्क्स ले रहा हूँ मान लीजिए आउट ऑफ 100 है 85, ओके। तो ये मेरा जो है एक टेबल है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद इसमें और भी अगर होते तो हम उसको क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, लेकिन दिखाने के लिए एक सफिशेंट है। आप को ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती तो आप इनिशियली उसको सेलेक्ट कर लेते और उसके बाद हम जो है इस टेबल से बाहर कहीं पे भी, ठीक है, प्रेस कर दें, क्लिक कर दें, तो आपका जो है टेबल क्या हो गया, उसमें डेटा फिल हो गया। ठीक, याद रखिएगा कि जब आप टेबल में डेटा इंटर कर लें तो उस टेबल के बाहर कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, ठीक है, वो टेबल जनरेट, मतलब डेटा उसमें इंटर हो जाता है। ओके, तो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। इसको जो है मान लीजिए हम थोड़ा और बड़ा रखना चाहते हैं, तो मैं कर क्या रहा हूँ, फिर से उसी चीज़ पे आता हूँ, ठीक है, न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ, फिर टेबल टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक करा। उसके बाद जो इंसर्ट टेबल है उसको, अब यहाँ पे हम कॉलम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है, ठीक है, 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आप इस टेबल की साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं बेसिक तरीके से। आप सिंपली इसको ड्रैग कर लेंगे, ओके, और यहाँ से भी जो है लेफ़्ट साइड से भी आप इसको, सॉरी अभी ये ऐसे दिखेगा तब, ठीक है, ऐसे कर लिया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा इफ़ेक्टिव देखें तो हम जो है यहाँ पे टाइटल रहने दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है मान लीजिए कि पहले सेल को हमने सेलेक्ट किया, नेम, ओके, क्लास, ठीक है, और मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हो गया। तो चूँकि सेल की जो साइज़ है वो छोटी पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, जैसे कोई सा भी नाम ले लीजिए, जैसे अरुण, क्लास 11, मार्क्स आउट ऑफ 100 मान लीजिए 87, ठीक। टैब प्रेस किए, नेक्स्ट सेल में चला गया, आप और प्रेस कर लीजिए, ठीक है, विवेक, ओके, क्लास 9th, ठीक है, 67, ठीक है, निधि, ओके, क्लास 7, मार्क्स 20। उसके बाद जो है दिव्या, ठीक है, क्लास 3rd, मार्क्स 31। उसके बाद जो है नेहा, क्लास 1, मार्क्स 34। उसके बाद जैसे ही आपका डेटा फिल हो जाए, इस टेबल के बाहर कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये टेबल में जो डेटा है उसकी एंट्री हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही।